हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9 भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार वीडियो पार्ट 3। तो इस अध्याय से हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे, निवेदन यानी विज्ञप्ति, भगवान के चरण कमलों में निवेदन करने का क्या महत्व है, इस बारे में हम पढ़ रहे थे कि भगवान के नाम जप करने से, भगवान से प्रार्थना करने से और भगवान के प्रति दैन्य बोधिका विज्ञप्ति अर्थात अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन करने से हमें बहुत लाभ पहुंचता है। हम कई सारे पापों से जो पूर्व जन्मों में किया हो या इस जन्म में किया हो, उससे मुक्त हो जाते हैं। और लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की अहेतुकी कृपा का जो लाभ उठाकर हम जो पाप कर रहे थे उसको बारंबार करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पापों को हम अनुभव करके उसका पश्चाताप करना चाहिए और उसे कभी नहीं करने के लिए उनको एक संकल्पबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि पाप और मैं कभी भी नहीं करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा। और अगर कोई भगवान के नाम जप करके भी सोचते हैं कि जप करने से तो पाप नष्ट हो रहा है, तो मैं पाप करता रहूँगा, तो ऐसा मनोवृत्ति वाले लोगों को शास्त्रों में निर्लज्ज पुरुष कहा गया है। और यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। अर्थात जब आप दैन्य बोधिका विज्ञप्ति अर्थात विनम्रता जब एक इंसान के, एक व्यक्ति के हृदय में इतना भर जाता है तो क्या सोचते हैं कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दे, मेरे जैसा पापी तो इस जगत में कोई भी नहीं होगा। और मैं जब अपने पाप के बारे में अंगीकार करने आता हूँ, मैं कन्फेस करने आता हूँ आपके सामने, तो मुझे लज्जा आती है। तो ये विनम्रता की भावना है। हो सकता है एक व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप करे तो भी उसके अंदर ये भावना पैदा ना हो, और एक व्यक्ति हो सकता है कुछ भी, कोई ऐसा खास कुछ भी पाप नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की विनम्रता वो ला सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो हृदय से शुद्ध हो चुका है, तो ऐसा पश्चाताप से जो हृदय से शुद्ध हो चुका है वही ऐसा कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता है और यह जानते हुए पुनः वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो ये अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। भगवान एक दो बार क्षमा करते हैं, लेकिन बार बार क्षमा करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे आपको कोई व्यक्ति एक ही गलती के लिए बार बार सॉरी 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 बोल देंगे, आप एक दो बार माफ़ कर देंगे कि हो जाता है व्यक्ति से गलती, लेकिन बार बार वही, तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत ढीठ है, दुष्ट है, तो आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान भी माफ़ कर देते हैं हमारे पापों का, अगर वो सही पश्चाताप है तो, क्योंकि भगवान जो है अंतर्यामी है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो है भगवान भी हमें क्षमा करते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति को अपने पाप कर्मों के लिए लज्जित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मांसाहार करते थे और अब वो मांसाहार छोड़ दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि मांसाहार करना जो है पाप है और किसी भी प्राणी को मारकर खाना एक पाप है, और किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना एक पाप है। अगर मुझे भी कोई कष्ट पहुंचेगा तो मुझे भी बहुत दुख होगा, ये जो अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई इतने दयावान हृदय के है तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए मांसाहार छोड़ दिया है तो वो पाप कर्म से वो मुक्त हो गए भगवान की कृपा से। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो मांसाहार छोड़ने का उसमें मन ही नहीं है, ना वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मांसाहार छोड़ना है, लेकिन वो सोचता है कि मैं जब मांस खाऊंगा भी, लेकिन मेरा पाप नष्ट हो जाएगा अगर मैं ये उपाय करूंगा भगवान के लिए। तो ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है, और ऐसा व्यक्ति को यहाँ पे निर्लज्ज पुरुष कहा गया है। तो वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता है।
यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, क्योंकि हम जो अभी दुख भुगत रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण है, या इसी जन्म में भी हमने पाप किया होगा। तो पाप कर्मों का भी जो फल हम भुगतते हैं वो अलग अलग समय में जो है उसका वो मैच्योर्ड होता है। जैसे आपने अगर कोई टमाटर लगाया तो बहुत जल्दी वो टमाटर लग जाएगा, लेकिन आपने आम का पेड़ लगाया तो इतनी जल्दी वो आम का पेड़ में फल नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से अगर अ, अगर कोई पाप कर्म किया है तो हो सकता है उसका फल उसको इसी जन्म में मिले, है ना, इस जन्म में क्या है, या इसी जन्म में क्या है तो हो सकता है वो 2 जन्म बाद या 5 जन्म बाद या 100 जन्म बाद मिले। तो डिपेंड करता है ना, पाप कब मेच्योर होता है, उसका कर्म कब मेच्योर होता है, या पुण्य के साथ भी ऐसा है। तो इसीलिए हमें ये विश्वास रखना चाहिए, समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष है कि हमने भले ही पूर्व जन्म में कितने ही पाप किए होंगे, लेकिन इस जीवन में अगर हमने भगवान के महत्व को समझा है, भगवान के नाम की महिमा को समझा है, जब हम शुद्धता से भगवान का नाम जप करते हैं, यहाँ तक कि बिना मन के भी कोई अगर भगवान के नाम जप करते हैं तो पापों को नष्ट करते हैं। तो फिर अगर वो बिना मन के पापों कर सकता है ना, बिना मन के भी वो करे तो भी उसका पाप खत्म हो सकता है, बहुत सारा पाप नष्ट हो सकता है। लेकिन सोचिए अगर वो एकदम मन को एकाग्र करके शुद्धता के साथ करे तो उसका कितना तीव्रता से समस्त पूर्व जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा और वो भगवत धाम जाएगा। तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम डे टू डे में भगवान की भक्ति में प्रगति करें और मन को भगवान में एकाग्र करने के विषय में सोचें। जो हम मेहनत करते हैं अपने मन पर मेहनत करें, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रहा है क्योंकि उनके मन में बहुत सारा टेंशन है, पर 2-3 दिन से वो अच्छे से नहीं खा रहे हैं, और अगर फिर भी बिना मन के वो खा रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके उसके शरीर में शक्ति नहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर वो मन लगा कर खाते तो उसमें स्वाद भी आता और शरीर को भी ज़्यादा लगता है ना। कोई भी चीज़ में ऐसा है कि आप अगर मन लगा कर करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो भक्ति में भी ऐसा है, मन लगा कर हमें भक्ति करना चाहिए। हालांकि मन इतने जन्मों से भौतिक वस्तु में लगा हुआ है, इसको लगाना इतना आसान नहीं है, नहीं तो पूरे विश्व में सब लोग भक्त होते हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए शुद्ध हो जाने के बाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हम पाप कर्म आरंभ कर सकते हैं और फिर पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता। हो सकता है कोई भौतिकता में ये सब माने भी, लेकिन भक्ति में भगवान तो अंतर्यामी है। कौन कपटी है और कौन सरल है भगवान जानते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन है, तो भावों को ग्रहण करते हैं, तो इसलिए हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। कोई सोच सकता है कि मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूँ और एक दिन मंदिर या गिरजाघर में जाकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूँगा, जिससे मैं शुद्ध हो जाऊँगा और पुनः पाप कर सकूँगा। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण और अपराधपूर्ण विचार है, और भक्ति रसामृत सिंधु का जो लेखक है वो ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। आप देखिए कई बहुत सारे लोग हैं जैसे क्या करते हैं, पूरा हफ्ता भर पाप करते हैं और एक दिन गिरजाघर या मंदिर में जाके भगवान के सामने पाप कर्म का अंगीकार करते हैं और सोचते हैं आज मैं शुद्ध हो गया, फिर से अब एक हफ्ता पाप कर सकता हूँ। तो ये मूर्खतापूर्ण विचार है। या कई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मैं पाप करूँगा और एक हफ्ते में जाके गंगा जी में स्नान कर लूँगा, पाप धुल जाएगा, फिर पाप करूँगा। लेकिन भक्ति में ये सब जो है ये काम नहीं आएगा, क्योंकि भगवान कपटी लोगों को स्वीकार नहीं करते भगवत धाम में। तो उनको शुद्ध होना पड़ेगा और शुद्धता को ही अपना जीवन बनाना होगा। ये एक लाइफस्टाइल है। तो जब हम अपना लाइफस्टाइल इतना सुंदर बना लेते हैं तो ये इस लाइफस्टाइल से जो एक आनंद मिलता है वो हमें ही प्राप्त होता है। जो एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएगा उसी को पता होगा कि इस आध्यात्मिक जीवन शैली का महत्व क्या है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ बताने से उनको समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और नारद पंचरात्र में लालसामय विज्ञप्ति विषयक एक कथन है। लालसामय विज्ञप्ति। भक्त कहता है, हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो। तो मतलब एक लालसा है मन में कि भगवान मुझसे खुद स्वयं कहे, भगवान मुझे स्वयं दर्शन दे और कहे कि अच्छा इस तरह से पंखा करो, मुझे इस तरह से आनंद आएगा। वो दिन कब आएगा भगवान? इस तरह से लालसा रखकर जो है प्रार्थना करना। इस श्लोक का अर्थ है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वो भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निस्संदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भगवान को मित्र रूप में चाहते हैं, कोई प्रेमी रूप में, तो कोई अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं, तो भगवान भी ऐसे ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो लालसामय विज्ञप्ति एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि हम भगवान के जो है प्रेम को पाने के लिए लालसा रखें। अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई भगवान से कोई ना कोई संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने का लालसा रखते हैं, जो नारद पंचरात्र में ये वाला कथन है कि कब वो दिन आएगा कि आप मुझे स्वयं कहेंगे कि मुझे पंखा झलो, ऐसे पंखा झलो। जैसे और भगवान को पंखा जो जलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंग शक्ति लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा करती रहती है। वो ये भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दे कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामय विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि कैसे एक भक्त जो है प्रार्थना के भाव से प्रार्थना करते हैं, है ना। 3 प्रकार का जो विज्ञप्ति है, संप्रार्थनात्मिका यानी भावपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसा युवक का युवती का युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, ऐसा ही मेरा आपके प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो। और दैन्य बोधिका विज्ञप्ति है, उसमें बोलते हैं कि मैं इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ, मुझे आपकी स्पेशल केयर की ज़रूरत है। जैसे कोई बच्चा है और मान लीजिए वो इतना बुद्धिमान नहीं है, तो माता का स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ना। या कोई बच्चा मान लीजिए फिज़िकली इतना फिट नहीं है, तो भी माता उसको स्पेशल केयर देती है। तो दैन्य बोधिका विज्ञप्ति में भक्त कहते हैं कि मैं तो बहुत अधम हूँ, पतित हूँ और पापी हूँ, मुझे आपके जो है विशेष प्रेम की, विशेष दया की आवश्यकता है। भगवान कृपया दया करें। और जो लालसामय प्रार्थना में विज्ञप्ति में भक्त कहते हैं कि मुझे आपकी लालसा है सेवा करने का, वो दिन कब आएगा, ऐसा। नारद पंचरात्र में ही एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञप्ति दिखाई देती है, जहाँ भक्त कहता है, हे प्रभु, हे कमल नयन, वो दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूँगा और मेरी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी। तो जब भक्त 24 घंटा एक क्षण भी भगवान को भूल नहीं सकते हैं, वो स्टेज आ जाता है किसी भी भक्त के हृदय में, तो वो क्या करते हैं, वो अविरल उनकी आंखों से अश्रु बहता रहता है, वो निरंतर भगवान को स्मरण करता रहता है और उनका जो है गला रुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं भक्त कि वो दिन कब आएगा कि यमुना तट पर बैठकर जो है मैं आपको स्मरण करूँगा और आपके पवित्र नाम का उच्चारण करूँगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रु बहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और आपको ना देखने के कारण सारा संसार सुना लगे। तो शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, तो ये विरह की भावना भगवान के साथ, विरह की जो भावना, उसमें जो रस है वो मिलन की भावना के रस से कई गुना अधिक है।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर प्रकट होते हैं आज से 500 साल पहले, तो उन्होंने यही विज्ञप्ति किया, यही लालसा किया कि वो दिन कब आएगा कि मुझे एक एक क्षण 12 वर्ष के समान लगे, क्योंकि जब विरह में, वियोग में एक एक क्षण बिताना मुश्किल होता है, वो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लंबा है ये विरह का क्षण। और भगवान को नहीं देखने के कारण जो है संसार शून्य लगे, भगवान के बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। आपने वो कथा सुना होगा कि जब लंका जय करके आए और राम जी का राज्याभिषेक हुआ, तो सीता देवी ने राम जी का दिया हुआ जो एक मुक्ता का माला था, तो वो इतनी खुश थी कि हनुमान ने इतना मदद किया श्री रामचंद्र को, सीता मैया को उद्धार करने के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं मोती का माला जो रामचंद्र ने दिया, जो मेरे बहुत प्रिय है, मैं हनुमान जी को दे दूँ। तो उन्होंने रामचंद्र की ओर देखा, श्री रामचंद्र समझ गए और उन्होंने अनुमति प्रदान किया। तो सीता मैया ने वो मोती का हार हनुमान जी को देते हैं। तो हनुमान जी तो एक एक मोती देखते कि उसमें राम का नाम नहीं है या राम नहीं है, तो वो पूरा मोती बिखरा देते एक एक देख देख के। तो उनको कोई भी चीज़ का आकांक्षा नहीं है राम और सीता के अलावा, वही उनके वो उनके दास है, वही उनके जो है पूजनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वो भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का विशिष्टया चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो हम हमेशा प्रार्थना करें भाव के साथ कृष्ण के चरणों में, और इसको बोला जाता है कि भगवान के सामने अंगीकार करना या विज्ञप्ति करना, निवेदन करना, और साथ ही साथ जो है सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, उत्साह रहना चाहिए हमारे हृदय में। यह समस्त महान भक्तों का विशिष्टया चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए, यानी भगवान कृष्ण के लिए विरह का अनुभव होना चाहिए। हमें कोई दूसरी वस्तु के लिए रोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान ना मिलने पर रोना चाहिए। इस तरह भगवान के लिए रोना चाहिए। और अगर कोई भगवान के लिए ना रो पाए, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, तो जब वो गिर जाता है अचानक खेलते खेलते, मम्मी अभी पास ही है, तो बच्चा रोता है, माँ माँ, मम्मी भाग के जाती है। उसको पता चल जाता है कि धर्म करके शब्द आया, वही गिर गया होगा, तो भाग कर जाती है। भले ही चूल्हे में रोटी बिठाया हुआ हो, एक रोटी जल जाए तो जल जाए, पर बच्चे को उठाना है ना। तो इस तरह जब हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान तुरंत भाग कर आते हैं। जैसे कि गजेंद्र ने भगवान के लिए रोया, द्रौपदी ने भगवान के लिए रोया, तो भगवान तुरंत आ गए। तो इसी तरह से हमें भगवान के लिए रोना सीखना चाहिए। और अगर हम भगवान के लिए नहीं रो पाए, कि भगवान की लालसा, भगवान के प्रेम की लालसा हृदय में उत्पन्न ना हो पाए, फिर उसके लिए रोना चाहिए। जब हम भगवान के लिए नहीं रो सके, तो भगवान के लिए क्यों नहीं रो पा रहे हैं, इसलिए रोना चाहिए। तो इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोककर पुकारना चाहिए। तो हमें इसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए एक प्रकार से, कि भगवान के लिए कैसे रोया जाए। यह लोल्यम कहलाता है, और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। कोई भौतिक वस्तु नहीं पाने पर तो पूरा संसार रो रहा है, धन नहीं है, शरीर हमेशा खराब रहता है, किसी ने कुछ दुख दिया, ये सब तो रोना है ही, ये तो सब लोग रो रहे हैं। लेकिन जो एक भक्त है वो भगवान को पाने के लिए रोते हैं। तो ये रोना और ये जो आंसू है, ये सर्वोच्च सिद्धि है। इससे बड़ा सिद्धि और क्या हो सकता है कि कोई भगवान के लिए लौल्यम अपने हृदय में जागृत कर सके। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, तो लौल्यम कहलाता है। तो उसी मूल्य को चुकाकर वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है ना। कहीं भी आप जाते हैं तो एंट्री फीस देना होता है कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के धाम में, वैकुंठ में, गोलक धाम में एंट्री फीस देना पड़ेगा। और वो एंट्री फीस क्या है? भगवान की सेवा करने की जो लालच है। भौतिक लालच तो बहुत बुरा होता है, लेकिन आध्यात्मिक लालच, सेवा का लालच, कृष्ण की सेवा का जो लालच है, उस लौल्यम
ही मूल्य रूप में चुकाकर वो भगवत धाम में प्रवेश पा सकते हैं। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वो यही लुल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। प्रसिद्ध प्रार्थना है जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है और भीष्म का है, भीष्मदेव का, और बहुत सारे भक्तों का प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, या भागवत गीता में अर्जुन का है। विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशिष्टया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि जिन भक्तों की ज़बानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकित रहती है उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय है। अर्थात हमें प्रार्थनाएं, महान प्रसिद्ध प्रार्थनाओं को, आप देखिए कौन सी प्रार्थनाएं आप कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी की एक प्रार्थनाएं है कि जैसे कि भले ही मुझे दुख आए लेकिन आप मेरे साथ रहे, मैं दुख की कामना करती हूँ ताकि आपका दर्शन बार बार हो। तो ये प्रार्थनाएं कोई मान लीजिए करना शुरू करते हैं और उनके जीवन में दुख आता है ना, तो फिर हो सकता है वो उसको नहीं वो कर पाए, सामना नहीं कर पाए और वो भक्ति में फिर ढीले पड़ जाए, है ना। तो उनको ऐसी प्रार्थना करना चाहिए जैसे जिससे उनका मन जो है उसे एक्सेप्ट भी करे और उसमें भगवान की जो है भक्ति की भी उनको लाभ हो, मतलब भगवान की भक्ति में वो प्रगति करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रार्थना है, हे प्रभु, जैसे युवक का युवती, युवती का युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, ऐसा ही मेरा आपके प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो ऐसे अनेक प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में से वो चयन करे और उन प्रार्थनाओं को रोज दोहराए। तो प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना ये भी जो है सफलता का एक प्रकार से राज है, सीक्रेट है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि अपने रोज उच्चारण के लिए कुछ प्रार्थनाएं चुन लें शास्त्र से, क्योंकि इन प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान जो है साक्षात प्रकट हुए हैं भक्त के सामने। तो ये प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं जो भक्तों के द्वारा गाया गया है, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा, और भगवान उसका श्रवण करते हुए आनंद लेते हैं और भगवान दौड़ कर आते हैं। तो उन प्रार्थनाओं को चुन लें, चयन करें। और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार रोज भगवान के गुणगान या प्रार्थना जो भी है, मान लीजिए आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो आपका जो भाषा है हिंदी या कोई दूसरी भाषा या इंग्लिश, तो उसी में उन प्रार्थनाओं को लिख कर रखें और रोज़ उसे दोहराए। तो बहुत अच्छा असर पड़ता है इसका हमारे मन पर, हमारे जीवन पर, भक्ति पर। और ऐसे व्यक्ति को साधु पुरुष संत तो आदर देते ही है, समस्त देवताओं के लिए भी वो पूजनीय बन जाते हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे कृष्ण की पूजा ना करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। तो भगवान ने भी भगवत गीता में बताया गया है जो भी चाहिए, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के पास हमें जाना चाहिए। देवतागण बहुत आदरणीय है, लेकिन अगर किसी को शुद्ध भक्ति के पथ पर चलना है और भगवत धाम जाना है तो उनको भौतिक कामना के लिए शास्त्र मना करते हैं कि वो भौतिक लाभ के लिए ज़्यादा उतावले ना हो और भगवान श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करें, क्योंकि देवताएं भी भगवान कृष्ण से ही वरदान लेकर या भगवान कृष्ण से ही अनुमति लेकर अपने भक्तों को भी भौतिक लाभ देते हैं या भौतिक फल देते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वो देवताओं के द्वारा भी पूजा के योग्य है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तो जन्म से ही इसी देवता का पूजा करता आया हूँ, तो अचानक मैं कृष्ण का पूजा करूँगा तो ये देवता मुझसे रुष्ट हो जाएगा। तो फिर अगर वो ऐसे सोचते हैं फिर उनको देवता के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि देवता लोग जो है वो भगवान के भक्त हैं और कोई भी कृष्ण भक्ति करते हैं तो देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं,
देवता लोग उनकी सहायता करते हैं, इसीलिए उनको देवता कहा गया है। तो इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण के भक्त बनते हैं वो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा हमारा पृथ्वी है, ग्रह 14 भुवन में सबसे छोटा है पृथ्वी। और पृथ्वी में हम एक छोटे से जगह में, एक छोटे से रूम में रहते हैं, एक छोटे से बेड में सोते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा सा है। ब्रह्मा के जीवन तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग 1000 बार घूमता है तो 12 घंटा होता है। ऐसे वो 100 साल जीते हैं, आप सोचिए। तो उनके लिए हमारा जीवन का कितना है, मतलब कुछ भी मिली सेकेंड्स लाइक दैट, उससे भी कम। तो फिर भी अगर कोई इस भौतिक संसार में कृष्ण के भक्त बन जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनके चरणों के नाखूनों को श्रद्धा से निहारते हैं और मधुपर्क तैयार करते हैं कि जब ये भक्त भगवत धाम जाएंगे, ब्रह्मलोक होते हुए भगवत धाम जाएंगे, तो मैं उसका आरती उतारूंगा। कितना सम्मान देते हैं। ब्रह्मा जी का कितना उच्च पोजीशन है कि वही जो है प्रथम जीव है, हिरण्यगर्भा, वही भगवान विष्णु के नाभि कमल से जिसका जन्म हुआ है, क्या स्थिति है उनका, जो समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों को भगवान से ग्रहण किया है, तो वो भी जो है ऐसे भक्त के आदर करते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण भक्त बनना चाहिए। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता, प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो देवतागण इतना ज़्यादा जो है आदर करते हैं शुद्ध भक्त का। नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्च्य विग्रह के समक्ष पहुँचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वो सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। तो नरसिंह पुराण में बताया गया है। तो जैसे अर्च्य विग्रह है घर में या मंदिर में, तो हम जब भगवान के सामने जाते ही प्रार्थनाओं का पाठ करने लगते हैं तो तुरंत सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्रार्थना है, जो भी आपको अच्छा लगे आप एक रजिस्टर में या कॉपी में लिख के रखें और उन प्रार्थनाओं को रोज़ दोहराइए। ये बहुत अच्छी आदत है। और जब भगवान के अर्च्य विग्रह के सामने भी जाते हैं तो भी आप दोहरा सकते हैं। रोज़ रोज़ बोलने से याद भी हो जाता है। जैसे कोई फिल्मी गाना ही आप याद कीजिए, बचपन में आपने कोई फिल्मी गाना सुना था या कॉलेज में, तो आप बार बार उस गाने को दोहराते हैं, तभी तो आपको पूरा गाना, मुखड़ा सब याद हो जाता है, या बार बार सुनते हैं, है ना। तो इस प्रकार अगर हम बार बार सुनेंगे, बार बार दोहराएंगे, हमें भी प्रसिद्ध प्रार्थनाएं स्मरण होने लगेगा और तब हम भगवान के अर्च्य विग्रह के सामने इन प्रार्थनाओं को गा सकते हैं, जिससे तुरंत समस्त पाप कर्मों के फलों से हम मुक्त हो जाएंगे और बिना किसी संदेह के हम वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्च्य विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है, उससे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। लोग एक एक यज्ञ करते हैं, 10,000 यज्ञ करना कितना खर्चा है, कितना समय है, कितना भी उनको मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन ये हम केवल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान कृष्ण का प्रसाद खा के। जैसे आपको मंदिर में प्रसाद देते हैं ना, प्रसाद देते हैं मंदिर में, तो उस प्रसाद को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मंदिर के जो विग्रह है, मूर्ति है, उनके सामने ही आपने खा लिया। भगवान के सामने खाना अपराध है, नहीं खाना चाहिए। या चरणामृत भी देते हैं ऐसे, है ना। भगवान चरणामृत क्या है? भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है वो जल है, और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं, है ना। तो भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया जल चरणामृत है। और जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो अभिषेक का जल भी कई बार मिलता है हमें मंदिर में, तो वो हमें कैसे लेना चाहिए इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हाथ को थोड़ा सा ऐसे पकड़ना चाहिए ताकि वो इसमें रख पाए और कोई इसमें हाथ में कोई जगह ना हो खाली जिससे चरणामृत गिर जाए। एक भी बूंद चरणामृत का गिरना नहीं चाहिए। आपको ऐसे पकड़ना चाहिए चरणामृत और फिर आपको पीना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन कैसे पीना चाहिए? विग्रह से
थोड़ा दूर जाकर पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि विग्रह के सामने जो भी हमें चरणामृत दिया या कुछ प्रसादम दिया, मक्खन मिश्री हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे भगवान के सामने नहीं खाना है, हमें थोड़ा दूर जाके खाना है। तो जो भी ऐसा करते हैं वो, इसका इतना बड़ा लाभ है कि उससे 10,000 यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जो चरणामृत पान के बारे में अब नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है, उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं किया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वो मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो चरणामृत का इतना महत्व है। तो जब भी हम भगवान के मंदिर जाते हैं कृष्ण के, तो हमें चरणामृत ज़रूर पान करना चाहिए। अगर हमने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में भी पहले कभी भी दान नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, वेद अध्ययन नहीं किया, चाहे कोई पुण्य कर्म नहीं किया, लेकिन चरणामृत पान करने से हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। कोई साधारण बात नहीं है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्च्य विग्रह को प्रणाम करने आते हैं, वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। तो जो भक्त जानते हैं चरणामृत का वैल्यू, वो चरणामृत के लिए लाइन भी हो लंबी, तो चरणामृत के लिए वो लाइन लगाते हैं। और 3 बूंद, क्योंकि अगर एकदम भर के आपका देंगे वो गिर जाएगा ना, तो थोड़ा सा ही हो चाहे, तो उसको पान करना चाहिए चरणामृत। तो इससे हमें भगवत धाम जाने के हम अधिकारी बन जाते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे कई बातें कही रूप गोस्वामी पाद ने, जिससे हम निश्चित रूप से भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कि रहस्य को उद्घाटन किया है हमारे सामने। समस्त शास्त्रों से आप देखते हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सब जगह से सब कुछ निचोड़ कर जैसे हमें सारा रहस्य, सारा सीक्रेट हमें बता दिया है। बस हमें उसका पालन करना है और भगवत धाम जाना है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, चरणामृत पान करना क्या कोई मुश्किल कार्य है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्च्य विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगुड़ू को सूंघना। हरिभक्ति सूर्योदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगुड़ू का यह उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्च्य विग्रह पर चढ़ाए गए अगुड़ू की सुगंध को सूंघते हैं, तो वे उसी प्रकार भौतिक कल्मश के विषैले प्रभावों से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। तो पहले बहुत सारे ऐसे वैद्य होते थे, पहले भी सांप होते थे, अभी भी है, तो अभी तो हॉस्पिटल में भी उपचार है, लेकिन पहले जो है वैद्य कुछ ऐसा सूंघा देते थे जड़ी बूटी, जिससे सांप का विष उतर जाता था, है ना। तो ऐसा ही भगवान के चरणों में जो चढ़ाया गया फूल है, तो उसको जब कोई सूंघता है तो विषैला जो प्रभाव है उससे वो मुक्त हो जाता है। विषैला प्रभाव के कारण ही हमारा मन कुछ भी सोचता है, नेगेटिव सोचता है, दुखी रहता है, हताशा, निराशा, तो इन सबसे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें नियमित रूप से भगवान के चरणों में फूल चढ़ाना चाहिए और नियमित रूप से सूंघना भी चाहिए। ये सूंघना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग जो ओझा होते हैं वो जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है। तो उस जड़ी को सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत जो है यहाँ पे दिया गया है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्च्य विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु को सूंघता है, तो उस समय उसके सारे भौतिक कल्मश यानी भवरोग दूर हो जाता है। हमारे मन में अगर दुख है 1% भी है, मान लीजिए 99% नहीं है, तो इसका मतलब हमारे अंदर 1% भौतिक इच्छा है, भवरोग है, भौतिक कल्मश है। तो ये इन्फेक्शन को हमें और भौतिकता में जाके बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आध्यात्मिक कार्यों में खुद को निवेशित करना चाहिए।
जैसे कि भगवान के चरणों पर चढ़ाया गया फूलों को सूंघना। जैसे सर्पदंश होने पर ओझा जड़ी बूटी सूंघा देते हैं तो वो व्यक्ति जो बेहोश हो जाते हैं वो तुरंत चेतना में आते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे सारा विषैला तत्व को नष्ट कर देते हैं सूंघने मात्र से, वो भी फूल को। ये हमारे ज्ञानेंद्रिय का बेस्ट जो है यूज़ है। नाक से भगवान के चरणों में चढ़ाया गया फूलों को सूंघना, कान से कृष्ण कथा सुनना, जीभा से कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, कृष्ण के बारे में बोलना, आँखों से भगवान का दर्शन करना मंदिरों में, और हमारे जो स्किन है त्वचा उससे भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भक्तों के सेवा करना, या भगवान के मंदिर झाड़ना बुहारना, ये सब भी होता है। अभिषेक करना भगवान के। तो मंदिर आने वाले भक्तों को चाहिए कि अच्छे विग्रह पर सदैव कुछ ना कुछ फल फूल गुरु अर्पित करें, कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए हमेशा। तो ये एक आदत डालना चाहिए। अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो भले ही वो एक फूल ले जाए या एक तुलसी पत्ता ले जाए, तो कुछ ना कुछ अगर हम आदत डालेंगे कि भगवान के पास हम कुछ ना कुछ ले जाएं, खाली हाथ ना जाए, तो ये बहुत सुंदर आदत है। ये प्रेम को दर्शाता है भगवान के प्रति। यदि वो नगद रुपया पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। या एक तो ये है कि आप कुछ पैसा चढ़ा दीजिए मंदिर में अगर आप जा रहे हैं। नहीं चढ़ा सकते क्योंकि वो मंदिर निर्माण में, मंदिर के प्रसाद वगैरह वितरण में यूज़ हो जाता है। और नहीं चढ़ा सकते तो फूल लेके जाए या तुलसी लेके जाए या कुछ ऐसा गिफ्ट लेके जाए भगवान के लिए, या कुछ भोग ही लगा दे। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। कुछ भी नहीं है घर में। सुदामा ने क्या बोला था अपनी पत्नी को? भगवान से मिलने जा रहा हूँ, कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, कुछ तो दे दो गिफ्ट। तो वो बगल से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग के लाती है। ब्राह्मण है वो लोग, मधुकरी करके ही खाते हैं। तो फिर वो कृष्ण को भेज देते हैं सुदामा के साथ, है ना। तो फिर सुदामा से कृष्ण ने वो जबरदस्ती लेते हैं। सुदामा तो शर्माते हैं देने से, तो कृष्ण खाते ही एक मुट्ठी, कितना ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो जाता है बिना मांगे ही। तो हमारे कितने ही जन्मों का पाप नष्ट हो सकता है, हमें भगवत धाम मिल सकता है, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट वीज़ा। तो इसलिए हमें आदत डालनी चाहिए कि हम जब भगवान के पास जाएं, भले ही एक मुट्ठी आटा लेके जाए, एक मुट्ठी चावल लेके जाए, कुछ भी, एक फूल लेके जाए, एक फल लेके जाए, थोड़ा भले जल लेके जाए, तुलसी ले, कुछ भी, कुछ ना भगवान को जो चढ़ाया जाता है वो ले जाना चाहिए। भगवान ने भी कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम तुलसी पत्र, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम पानी। ये पाकर भी भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको धन भी दान देना चाहिए, नगद पैसा रुपया। भारत में ये प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर जाते समय लोग कुछ ना कुछ ले जाते हैं, और ये विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या गुरु के पास जाते हैं या मंदिर में अर्चे विग्रह के दर्शन करने जाते हैं तो भेंट लिए बिना न जाए, कुछ ना कुछ चढ़ावा लेके जाना चाहिए। जैसे आप रिश्तेदार के घर में भी जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। जैसे उनके कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके बच्चों के लिए बिस्किट लेके जा रहे हैं या कुछ और फल लेके जा रहे हैं ना, तो इससे प्रेम बढ़ता है। तो भगवान के लिए भी या गुरु के लिए भी या कोई साधु के लिए भी हमें ऐसे जाना चाहिए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। अतएव प्रातःकाल जब कोई भक्त अर्चे विग्रह पर भेंट चढ़ाने जाता है तो उसे अगुरु की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। एक्चुअली जब आप सुबह सुबह मंदिर जाते हैं या कभी भी मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह जनरली आरती होती है या संध्या काल में आरती होती है, तो भगवान को धूप बत्ती दिखाया जाता है, अगरबत्ती दिखाया जाता है, उसका भी सुगंध होता है। वो भी नाक को जो है सूंघने को मिलता है ना, फूल सूंघने को मिलता है। या भगवान को जो आप सेंट लगाया, इत्र लगाया जाता है, वो भी भक्तों को सूंघने को दिया जाता है ना। तो इस तरह से कई सारे चीज़ है जो नाक जब सूंघते हैं तो हमारा जो है भगवान की भक्ति बढ़ती, प्रति भक्ति बढ़ती है और बहुत सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बनते हैं।
तो इस तरह से इस जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, यदि मंदिर के अर्च विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। कई बार आप मंदिर जाते हैं तो मान लीजिए माला आपको नहीं मिला, किसी और को ही मिला, तो आपको सूंघने से तो मना नहीं करेंगे, माला वो लेके जाएंगे, तो आप एक बार बोल सकते हैं कि मुझे एक बार सूंघने दीजिए। आप स्पर्श करेंगे, सर से लगाएंगे, सूंघेंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा लाभ है। पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वो कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वो मायावादी से भक्त बन सकता है। आप देखिए, कोई भी, भले कोई भी पापी से पापी व्यक्ति भी भक्त बन सकता है। तो कोई भले ही मायावादी हो, मायावादी मतलब जो भगवान को ऐसे बोलते हैं कि भगवान निराकार है और माया के अधीन है, जब वो रूप लेकर आते हैं वो भी भक्त बन सकते हैं। आप देखिए, ब्रह्मवादी थे जो 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा के 4 कुमार, जब वो वैकुंठ में भगवान से भेंट करने जाते हैं और जब भगवान विष्णु के चरण कमलों में वो प्रणाम करते हैं और तब भगवान के चरण कमलों में चढ़ाया गया तुलसी का फूल का सुगंध उनके नाक में प्रवेश करता है तो तुरंत वो भक्त बन जाते हैं ब्रह्मवादी या निराकारवादी से। तो ऐसा होता है। तो इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी जो है, जो भगवान का आकार होने के बाद भी निराकार समझते हैं, भगवान को माया के अधीन समझते हैं, तो उनको कलुषित माना गया है, वे शुद्ध नहीं होते हैं। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है, जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धो नहीं डाला है वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्तों को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, कोई भी कि भगवान ही श्रेष्ठ है, इसके विषय में कोई संदेह नहीं रहता। इसलिए वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के भक्ति में लगाता है। इसमें एक कथा आती है नारद मुनि का, कि नारद मुनि एक बार जो है एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो रोज़ मंदिर में पूजा करते हैं। तो वो नारद मुनि से मिलते ही प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि कहते हैं मैं वैकुंठ जा रहा हूँ वैकुंठनाथ से मिलने के लिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप वैकुंठ जा रहे हैं तो भगवान से एक बात पूछ सकते हैं कि मैं कब वैकुंठ आऊँगा? तो नारद मुनि ने कहा ठीक है। फिर नारद मुनि को मिलते हैं कि एक जो जूता सिलने वाला, तो वो भी सेम बात कहते हैं कि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं तो मेरे बारे में पूछिएगा कि मैं कब भगवत धाम आऊँगा। तो जब नारद मुनि भगवान से भेंट करने जाते हैं तो भगवान से नारद मुनि यही पूछते हैं कि ये दोनों कब आएंगे भगवत धाम, पूछ रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है उसको तो 7 जन्म लग जाएगा, लेकिन जो जूता सिलाई करने वाला है ना, वो तो इसी जन्म के बाद आ जाएगा। तो नारद मुनि बड़े हैरान होते हैं, ऐसा कैसे? वो तो दिन रात आपके मंदिर के पुजारी है और वो तो जूता सिलता रहता है, तो फिर ऐसा कैसे? तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कैसे आपको पता चलेगा? जैसे ही आप जाएंगे ना, वो लोग पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा था, तो आप उनको बताना कि मैं एक सुई, छोटी सी सुई के जो एक छिद्र होता है उससे एक बड़ा सा हाथी आर पार कर रहा था, तो ऐसे बताना। तो नारद मुनि ऐसा ही करते, पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं और ब्राह्मण पूछते भगवान क्या कर रहे थे, जानने का इच्छा होती है। तो बोला कि भगवान एक छोटी सी छिद्र जो सुई का है उसमें बड़ा सा हाथी आर पार कर रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, भला ऐसा भी कोई कर सकता है? अर्थात तो शुद्ध भक्त नहीं था। तो नारद मुनि समझ गए क्यों भगवान ने कहा कि उनको 7 जन्म लगेगा। और जब वो जूता सिलाई करने वाले के पास गए और सेम बात बोला तो जूता सिलाई करने वाले कूद कूद के नाचने लगे कि वाह मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने के लिए समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है। तो नारद मुनि समझ गए कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ये इसी जन्म में जाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, उनको भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है, पूर्ण विश्वास है। और विश्वास ना करके हमें क्या मिला? क्यों ना हम विश्वास करके भक्ति में आगे बढ़े और विश्वास करें, भले ही मन जो है हमेशा कुछ ना कुछ हमारे साथ खेल खेलते रहेंगे, लेकिन हम फिर भी मन पर नियंत्रण रख के जो हम विश्वास करेंगे तो हमें उसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है, जैसे कि जूता सिलाई करने वाले को मिला। तो इसीलिए जो है भगवान की सर्वश्रेष्ठता पर कोई संदेह नहीं रहता शुद्ध भक्त का। अगस्त संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है, हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। नथुनों की गंदगी मतलब ये हमारा पूरा जो है भौतिक शरीर
एक्चुअली गंदगी है। आप देखिए, भौतिक शरीर से जितना भी भौतिक शरीर में छिद्र है, नाक हो, आँख हो, मलद्वार हो, मूत्रद्वार हो, मुंह हो चाहे या छिद्र हो, तो उन सबसे हमेशा गंदगी निकलता है, पसीना निकलता है। आँखों से भी सुबह उठेंगे तो गंदगी, नाक से, मुंह से भी स्मेल आएगा, और मल मूत्र तो है ही गंदगी, गंदगी निकलता है ना। तो इस भौतिक शरीर में अगर कोई रहना पसंद करते जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, तो ये मूर्खता है। हमें शरीर से मुक्त होकर भगवत धाम अगर जाना है तो हमें भगवान के चरणों में चढ़ाया गया जो फूल है उसको सूंघना चाहिए, और इससे हमारा आत्यंतिक कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।